सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। भगवान कृष्ण की विशेषता यह है कि अपनी रूप माधुरी से, लीला माधुरी से, प्रिया माधुरी और वेणु माधुरी, चतुर्विध माधुरी से जीव के चित्त का भगवान आकर्षण करते हैं। रूप माधुरी भगवान इतने सुंदर है, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलनीय सौंदर्यामृत सिंधु भगवान है। अनंत कोटि कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाला भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्री विग्रह है। इसलिए जिसने एक बार उनकी मंगलमयी झांकी देख ली वो अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। तो रूप माधुरी से, अपने रूप के जादू से भगवान जीव के चित्त का आकर्षण करते हैं। जैसे अभी त्यागी बापू वाणी के जादूगर हैं, तो अपने वाणी के माध्यम से लोगों के चित्त का आकर्षण करते हैं। भगवान कृष्ण रूप के जादूगर हैं। एक बार जिन्होंने उनके श्री विग्रह का दर्शन किया उनको संसार की सारी सुध बुध भूल जाती है। अगर मान लिया कोई जोगी जति है, ऋषि मुनि है, उसको रूप के जादू में नहीं फंसाया जा सकता, तो भगवान अपनी प्रिया माधुरी श्री राधा रानी के द्वारा उसके हृदय में विशुद्ध भक्ति का उद्रेक करके उसके चित्त को खींच लेते हैं। अगर प्रिया से भी उसका योगी का मन नहीं चला तो भगवान वेणु माधुरी से वंशी का नाद करके उसके चित्त को खींच लेते हैं। और वंशी में ऐसा जादू है कि उससे ब्रह्म रस अखंड छलकता रहता है। इसलिए वंशी की ध्वनि जीव के चित्त को बलात् खींच लेती है। तो रूप माधुरी, प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी, और इससे भी अगर चित्त नहीं आकर्षित हुआ तो लीला माधुरी से भगवान जीव के चित्त को खींच लेते हैं। तो श्री कृष्ण चार रूपों से प्रेमी जनों को अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण के लीलाओं का यही पावन प्रसंग है। गोचारण करते हुए वन में जाकर के वन में निवास करने वाले वृक्ष, लता, पता, गौएं, हरिण, यहाँ तक कि जड़ पर्वतों और पत्थरों में भी भगवान प्रेम का संचार कर देते हैं। ये श्री कृष्ण के दिव्य रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रिया माधुरी और वेणु माधुरी का प्रभाव है कि पत्थर को भी भगवान अपने स्पर्श से उसमें प्रेम का संचार कर देते हैं। वे ही परमात्मा ब्रज से जाकर के मथुरापुरी में आकर के दुष्ट कंस का संहार करते हैं और यहाँ से भगवान की ऐश्वर्य लीला प्रारंभ होती है। कंस के संहार के बाद भगवान द्वारिकापुरी में आकर के विराजते हैं। द्वारिकापुरी में रहते हुए भगवान ने साक्षात लक्ष्मी भगवती रुक्मिणी जी से विवाह किया और 16,108 अन्य रानियों से भी विवाह किया। 7 तो भगवान कृष्ण की कुल 16,108 पटरानियां हुई। द्वारिका में भगवान सुखपूर्वक रहते हैं। एक एक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई और एक एक पुत्रों से भी 10-10 पोता और एक एक पोतियां हुई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियों से हर रानी से 10 पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र से भी 10 पोता, एक पोती। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज भगवान कृष्ण के वंश का विस्तार कितना है। यदु महाराज के वंश में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो भगवान कृष्ण का यादव वंश कितने विस्तार को प्राप्त किया, इनकी संख्या कितनी है। तो सुखदेव जी ने कहा हम गिन के तो नहीं बतला सकते, हम ये बतला दे रहे हैं कि 1,37,00,000 केवल अध्यापक पढ़ाने वाले थे भगवान के नाती पोतों को। अब कितने एक कक्षा में लड़के बच्चे पढ़ते थे, ये जोड़ घटाना तुम करो। यानी 1,37,00,000 केवल अध्यापक थे जो भगवान के लड़कों को, पुत्रियों को, पुत्रों को, पौत्रों को, प्रपौत्रों को पढ़ाते थे।
और एक अध्यापक 10 को पढ़ाते थे कि 20 को ये हम नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, महाराज सारी लंका में बानर बानर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बानर, नीचे बानर, अंदर बानर, बाहर बानर, तो इन बानरों की संख्या कितनी है? तो पार्वती जी शंकर जी से पूछी तो शंकर जी ने कहा, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। जितने बानर हैं उनकी गिनती करने वाला मूर्ख है। हम गिनती कर ही नहीं सकते, शंकर जी नहीं गिन सकते हैं, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? पार्वती जी ने पूछा कितने बानर हैं? तो शंकर जी ने कहा कि सो मूर्ख जो करन चह लेखा, बानर कटक उमा में देखा। हे पार्वती, जितने बानरों को मैंने देखा है उनकी गिनती करने वाला ही मूर्ख है, वहां कंप्यूटर की भी गणित जो है फेल हो जाएगी, इतने बानर हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह तो ये बात लिखते हैं कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, बानरों की जो गिनती करे वो मूर्ख है। और एक जगह तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में ही लिखा कि पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म जूथप बानर हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि एक जगह कहते हो कि वो मूर्ख है जो बानरों की गिनती करे, तो बानरों की गिनती नहीं की जा सकती, और एक जगह आप लिख रहे हो कि 18 पद्म जूथप बानर हैं, तो आपने गिनती कर दी। तो दोनों बातें आपकी विरोध है। एक ही मानस रामायण में आपने लिखा कि सो, तो उनके लड़के बच्चे नाती पोता कितने हैं? सुखदेव जी ने कहा कि हम गिनती नहीं कर सकते। ये हम बतला दे रहे हैं कि 1,37,00,000 अध्यापक थे। अब वो कितने लोगों को पढ़ाते थे? एक कक्षा में 40 पढ़ते थे कि 50 पढ़ते थे कि 100 पढ़ते थे कि 20 है, तुम जोड़ घटाना कर लो। इतना बड़ा भगवान का वंश है। देखिए बड़ी विचित्र बात है, सारे वंश का नाश हो जाता है लेकिन भगवान के वंश का नाश नहीं होता है। महाभारत युद्ध हुआ, सारे क्षत्रियों का संहार हो गया, बड़ी भारी संख्या में लोग मारे गए। यादव लोग भी द्वारिका में आपस में लड़कर के मर गए, सारे यदुवंशी क्षत्रिय समाप्त हो गए। लेकिन अंत में अगर कोई वंश बचा तो भगवान का ही वंश बचा, और सब खत्म हो गए। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हुआ अभिमन्यु से। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। महाभारत युद्ध में सारे कौरव पांडव मर करके समाप्त हो गए, लेकिन वंश बचा किसका? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। यही वंश चला। हे परीक्षित, कृष्ण की वंश परंपरा में तुम्हारी जो पितामही थी यानी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय की वंश परंपरा आगे चली और सारी वंश परंपरा खत्म हो गई कि कोई नहीं बचा पृथ्वी पर। यानी सबका नाश हो जाएगा लेकिन भगवान के वंश का नाश नहीं होता है। महाभारत युद्ध में सब समाप्त हो गए, भगवत वंश बचा रहा। बाद में भगवान के पुत्र वज्रनाभ को लेकर के अर्जुन आए, मथुरापुरी में प्रतिष्ठित कर दिए, और परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा हुए। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके गंगा जी के तट पर आमरण अनशन किया, और यही सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। भगवान ने कृष्णावतार में बड़े बड़े दुष्ट राजाओं का संहार किया, पृथ्वी के भार को उतारा। अत्यंत निर्धन सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के साथ पढ़े थे, बचपन के मित्र थे, लेकिन सुदामा जी महाराज की आदत बड़ी खराब थी। देखिए शास्त्र कहता है कि जो भगवान के हक को मार के खा लेता है वो दरिद्र हो जाता है।
भगवान की वस्तु को जो भी चुरा के खाएगा वो दरिद्र होगा। सुदामा जी और भगवान कृष्ण एक साथ पढ़े थे, लेकिन विचित्र बात यह है कि भगवान के हिस्से का चना सुदामा जी चुरा करके खा गए।